के गहराते सन्नाटे में शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन अब धीरे धीरे वीरान होने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा अर्जुन बार बार इधर उधर देख के परेशान हो चुका था। बहुत दिनों के बाद अर्जुन अपने माता पिता को मिलने शिवपुर गांव जा रहा था। ट्रेन का इंतजार करते करते उसको 12 बज चुके थे। अर्जुन को बताया गया था कि शिवपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन रात के 11 बजे आती है, लेकिन अब 12 बजने को आए थे और पटरी पर दूर दूर तक किसी रोशनी का नामो निशान नहीं था। अजीब बात है, 11 बजे की ट्रेन थी और अब 12 बजने को आए हैं, तो भी शिवपुर गांव की ट्रेन स्टेशन पर पहुंची नहीं। पिताजी और माँ स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फोन भी नहीं लग रहा यहाँ तो। तभी उसकी नजर सामने स्टेशन मास्टर के केबिन पर पड़ी। थक हार कर अर्जुन प्लेटफॉर्म के कोने में बने उस पुराने केबिन की ओर बढ़ा, जहां दरवाजे के सामने स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुनिए साहब, ये शिवपुर जाने वाली गाड़ी का क्या हुआ? 1 घंटे से ऊपर हो गया, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। शिवपुर जाने वाली ट्रेन तो 11 बजे की थी, अब तो 12 बज चुके हैं। अब तक ट्रेन क्यों नहीं आई? बेटा, शिवपुर जाने वाली ट्रेन वक्त देखकर नहीं चलती, वो तो रूहों की मर्जी से चलती है। मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त स्टेशन से वापस घर लौट जाओ, क्योंकि शिवपुर गांव के स्टेशन पर जाना मतलब मौत को बुलावा देना होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे सही सही बताइए, ट्रेन कब आएगी? बस बेटा, तुम्हारी शिवपुर की ट्रेन अब आने ही वाली है, बस पटरी पर दिखने की देर है। पर याद रखना, शिवपुर गांव के स्टेशन पर उतरना तो आसान है, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल। इसीलिए मेरी बात मान लो, तुम अभी यहां से वापस लौट जाओ। स्टेशन मास्टर की ये डरावनी बातें सुन के अर्जुन डर के मारे पीछे हट जाता है। अचानक उसके पीछे एक इंसान आकर खड़ा हो जाता है। वो पानी की बोतलें बेच रहा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। साहब, पानी की बोतल लेंगे क्या? एकदम ठंडा ठंडा बर्फ का पानी है, गला सूख रहा होगा तुम्हारा। सिर्फ 20 रुपए की है, दे दूं? शिवपुर का रास्ता बहुत लंबा है बेटा, और प्यासा भी। तुमको पानी पी लेना चाहिए। नहीं चाहिए मुझे पानी की बोतल। ये बताओ, ये स्टेशन मास्टर कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? बेटा, यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी को दिखता नहीं। स्टेशन मास्टर तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहे थे। शिवपुर का वो पुराना स्टेशन, अब वहां मुसाफिर नहीं, सिर्फ यादें उतरती हैं। अर्जुन को पानी वाले की बातें और भी डरावनी लगी। अचानक दूर अंधेरे से कट कट करती हुई जोर से ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजने लगी। लोहे की पटरियों में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। जाओ बेटा, तुम्हारी शिवपुर की ट्रेन आ गई है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल बुला रही है। पर ध्यान रहे, सफर के दौरान पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी पुकारे। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर अर्जुन शिवपुर ट्रेन की ओर बढ़ा। जब अर्जुन ट्रेन के पास पहुंचा तो उसके मन में अजीब सी घुटन सी हो रही थी। उसका मन कह रहा था कि वहां से भाग जाए, पर माता पिता की चिंता उसे उस मनहूस ट्रेन के डिब्बे के अंदर खींच ले गई। जैसे ही उसने पैर अंदर रखा, ट्रेन बिना किसी झटके के सरकने लगी। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ये क्या? ट्रेन के अंदर तो कोई भी इंसान नहीं है, सब इतना धुंधला क्यों लग रहा है मुझे? और ये कैसी गंध है इस ट्रेन के डिब्बे में, जैसे बरसों से बंद किसी पुरानी हवेली की हो। खिड़की के बाहर पेड़ पौधे नहीं, बल्कि सफेद धुंध तेजी से पीछे छूट रही थी। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके सामने वाली खाली सीट पर कोई बैठा है। धुंध साफ हुई तो उसने देखा वहां वही पानी वाला बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद और डरावना था। बोला था ना बेटा, पानी की बोतल ले लो, शिवपुर पहुंचने से पहले ही हलक सूख जाएगा। अब हम उस सीमा में हैं
जहां से जिंदा इंसान कम ही वापस लौटते हैं। कौन हो तुम तो स्टेशन पर थे, तो तुम इस ट्रेन में कैसे आए? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? क्या ये ट्रेन शिवपुर नहीं जा रही? अचानक पानी बेचने वाला हवा में गायब हो जाता है। तभी ट्रेन ने एक जोर का हॉर्न बजाया और बाहर एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था शिवपुर। ट्रेन शिवपुर स्टेशन पर रुक जाती है। जब अर्जुन ट्रेन से नीचे उतरा तो अर्जुन ने देखा कि स्टेशन पर उसके माता पिता खड़े थे। पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ स्टेशन पर क्यों आए? मैं खुद घर पहुँच जाता। और ये स्टेशन इतना वीरान क्यों लग रहा है, जैसे इस स्टेशन पर किसी इंसान का मातम बन रहा हो। बेटा, यहाँ वक्त ठहर सा गया है। यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। चल, घर चल। तेरी माँ ने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है। अर्जुन अपने माता पिता के साथ पैदल ही गांव की पगडंडी से होते हुए अपने पुराने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक और सीलन की महक आई, जैसे घर महीनों से बंद हो। अभी वो बैठा ही था कि दरवाजे के बाहर जोरों की आवाज सुनाई दी। अबे ओ राम प्रसाद के बच्चे, घर में तेरा बेटा आ गया तो क्या तू अपना काम भूल जाएगा? हराम की रोटी तोड़ना बंद कर और घर के बाहर निकल, वरना घर के अंदर घुसकर घसीट के बाहर निकालूंगा। तू बाहर आता है या मैं अंदर आऊं? अर्जुन ने देखा कि दरवाजे के बाहर सावकार मणिराम खड़ा था। उसके पीछे उसका वफादार कुत्ता मुंशी और चापलूस तोताराम थे। मुंशी के हाथ में एक फटा हुआ बही खाता था और तोताराम के चेहरे पर वही कमीनी मुस्कान। सावकार जी, मेरे पिताजी से तमीज से बात कीजिए। क्या आपके माता पिता ने आपको ये नहीं सिखाया कि किसी से कैसी बात करनी है? क्या आप अपनी तमीज भूल चुके हैं? मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं। रात के इस वक्त वो कहीं नहीं जाएंगे। अरे ओ शहर के लड़के, अब तू मुझे तमीज सिखाएगा क्या? इस शिवपुर गांव में कानून सावकार का चलता है, ना कि तेरे बाप का। समझ गया? तेरे बाप ने मुझसे जो कर्जा लिया है उसका ब्याज चुकाने के लिए इसे आज काम करना ही पड़ेगा। मालिक, मेरा बेटा बहुत सालों बाद इस गांव में आया है। आज तो मुझे काम से छुट्टी दो। कल मैं सभी आलू की बोरियों को स्टेशन पर पहुंचा दूंगा। क्या कल? अरे राम प्रसाद, कल किसने देखा? नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त वो आलू की 50 बोरियां जो गोदाम में पड़ी हैं, उन्हें अभी के अभी बैलगाड़ी पर लादना होगा और रेलवे स्टेशन के उस पुराने प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आना होगा। कल सुबह की मालगाड़ी उन्हें ले जाएगी। सावकार जी, आज तो छोड़ दीजिए इन्हें। आज बेटा घर आया है। क्या आपके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है? अरे ये बातें छोड़ लीलावती। कई सालों बाद बेटा घर आया है तो क्या हुआ? जवान खून है, बाप के काम में थोड़ा हाथ बटाएगा तो काम जल्दी होगा। क्यों अर्जुन बाबू, जाओगे ना अपने बाप के साथ आलू की बोरियां लेकर? ठीक है सावकार जी, मैं आपकी सभी आलू की बोरियों को बैलगाड़ी से स्टेशन पर पहुंचा देता हूँ। पिताजी, आप घर पर आराम कीजिए। मैं लेकर जाता हूँ वो आलू की बोरियां। मुझे स्टेशन का रास्ता पता है। नहीं अर्जुन बेटा, तू अकेले मत जा। उस स्टेशन का रास्ता रात को ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माना और उसने बैलगाड़ी तैयार की, आलू की भारी बोरियां लादी और अंधेरी रात में अकेले ही उस पुराने रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का इंसान रामदयाल मिला, जो गांव का सीधा साधा इंसान था। बेटा अर्जुन, तुम इतनी रात को बैलगाड़ी लेकर कहां जा रहे हो? और इस बैलगाड़ी पर क्या है? इस वक्त उस मनहूस स्टेशन की तरफ मत जा, वहां कोई मालगाड़ी नहीं आती। रामदयाल काका, ये आलू की बोरियां हैं। सावकार ने मुझे ये आलू की बोरियां स्टेशन पर लेकर जाने को कहा है। सावकार ने काम दिया है, करना तो पड़ेगा ही। अर्जुन बेटा, तुम क्या पागल हो गए हो? सावकार मणिराम तो 10 साल पहले मर चुका है और तेरा बाप और माँ भी 10 साल पहले मर चुके हैं। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुंचा, हवा बर्फीली हो गई। स्टेशन की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। ये बोरियां यहाँ उतार देता हूँ, पर यहाँ तो कोई कुली भी नहीं है। तभी अर्जुन ने देखा कि जो आलू की बोरियां वो लाया था, उनमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने डरते डरते एक बोरी खोली तो उसके अंदर आलू नहीं, बल्कि इंसानी खोपड़ियां भरी हुई थीं।
शाबाश अर्जुन, तूने मेरा काम आसान कर दिया। इन खोपड़ियों को पहुंचाने के लिए मुझे एक जिंदा इंसान की ही जरूरत थी। अब तू भी इस बोरी का हिस्सा बनेगा अर्जुन, हमेशा के लिए। अर्जुन पीछे मुड़ा तो देखा कि उसकी बैलगाड़ी गायब थी और स्टेशन की पटरियों पर वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी जिसके पास से उसके माता पिता उसे हाथ हिलाकर अपने पास बुला रहे थे। अर्जुन की चीख उसके गले में ही दब गई। ये सब फरेब है। माँ, पिताजी, आप लोग इनके साथ क्यों हैं? मुझे यहाँ से निकालिए। बेटा, हम खुद इस सावकार के कर्ज के जाल में फंसे हैं। हम दोनों को इसी सावकार ने कुछ सालों पहले मार दिया। तब से हम दोनों की आत्मा इसी गांव में भटक रही है। बेटा, तू जल्दी यहां से अपनी जान बचाकर भाग जा, नहीं तो ये सावकार और इसका मुंशी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो मुंशी, उठाओ इसे, इसकी रूह को बोरियों में बंद करो। इसे भी उसी नरक में भेजेंगे जहां हम सालों से सड़ रहे हैं। सावकार, तूने हमें धोखे से कुछ सालों पहले मार दिया, लेकिन आज हम हमारे बेटे को तेरे कहर से बचाएंगे। आज हम तेरा ये जुल्म हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अर्जुन, भाग बेटा इस मनहूस स्टेशन से। जैसे ही ट्रेन की सीटी बजेगी तू स्टेशन की दहलीज पार कर जाना। हम इन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि ये फिर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। उसके बाद अर्जुन वापस उसी ट्रेन में बैठकर शहर वापस लौटा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके माता पिता अब वाकई आजाद हो चुके हैं। शिवपुर के उस मनहूस स्टेशन को पीछे छोड़कर अर्जुन ट्रेन से शहर की ओर चल पड़ा। शिवपुर का वो डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।